अब बच्चों एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करते हैं और करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों 8th क्वेश्चन है tan इनवर्स x और हमें इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा लेट y इक्वल टू tan इनवर्स x और इसे डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। इतना समझ में आया। अब लिखेंगे बच्चों dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा बच्चों 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू किसके बराबर आएगी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इतना समझ में आया। ये क्या आया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हमें क्या कैलकुलेट करना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मैं लिखता हूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लिखा जाएगा बच्चों डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसे क्या लिखेंगे बच्चों डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसे डिफरेंशिएट करो कितना आएगा बच्चों -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ में आया। अगर किसी के समझ में नहीं आया हो तो यहां पर को मैं डिफरेंशिएट करके दिखा रहा हूं। देखना हम किसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं डी बाई डी एक्स ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को। तो क्या करेंगे बच्चों डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल की पावर -1 लिख सकते हैं। अब सीधे क्या लगाते हैं सबसे बेसिक फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का। हम लिखेंगे -1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1 फिर आगे डिफरेंशिएट करेंगे किसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। तो लिखा जाएगा बच्चों -1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -2। 1 का डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे बच्चों 0 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या लिखोगे 2x। तो यानी कि -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 2x। समझ में आया। तो आंसर क्या आया -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया। तो बच्चों जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 8। अब इसके बाद बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 देखना बच्चों क्या है लॉग लॉग एक्स। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है लॉग लॉग एक्स। सबसे पहला स्टेप क्या होगा बच्चों लेट y इक्वल टू लॉग लॉग एक्स। ठीक है, अब बच्चों इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x के साथ। ठीक है, तो लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग लॉग एक्स। अब बच्चों log x का डिफरेंशिएशन क्या था x के रेस्पेक्ट में 1/x, ये तो था। तो समझना ये जो पहले log है इसका डिफरेंशिएशन भी क्या होगा 1/x और यहाँ पे x की जगह पे क्या है log x। तो बच्चों हम जब log log x को डिफरेंशिएट करेंगे ये कितना आएगा 1/log x। फिर हम दोबारा डिफरेंशिएट किससे करेंगे log x को। तो मैं लिखता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ log x। इतना समझ में आया। और ये क्या है dy बाई डी एक्स। इतना समझ में आया। अब बच्चों लिखते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/log x इंटू log x का जब दोबारा डिफरेंशिएट करोगे कितना आएगा 1/x, यानी कि 1/x log x।
इतना समझ में आया? इतना समझ में आया बच्चों? ठीक है, देखो log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x। तो जब इस log को डिफरेंशिएट करेंगे, इस log के लिए x की वैल्यू पूरी क्या है, log x है, तो क्या लिखा 1/x यानी कि 1/log x। फिर इस log x को दोबारा डिफरेंशिएट करोगे चेन रूल के अकॉर्डिंग। अब ये क्या है बच्चों, सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव, हमें क्या कैलकुलेट करना है, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव। तो मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैं लिखता हूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि dy dx ऑफ dy बाय dx इक्वल टू क्या लिखोगे, dy dx ऑफ 1/x log x। इतना समझ में आया? अब बच्चों यहां पे तो लिख दो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, और इसे डिफरेंशिएट करने के लिए लिखो डी बाई डी एक्स लॉग एक्स की पावर -1। सबसे पहले बेसिक रूल लगाओ किसका, डिफरेंशिएशन का, वो क्या होता है -n या फिर -1 x log x, -1 समझ में आया? x की पावर n का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होता है, n x की पावर n-1। यही बेसिक रूल यहां पे मैंने लगाया। n की वैल्यू कितनी है -1, x पूरा कितना है x log x, ठीक है, उसकी पावर n-1 यानी कि -1। अब इसके बाद डिफरेंशिएट कर दो किसे, x log x को। इतना समझ में आया? अब बच्चों इक्वल टू -1 को ऐसे रखो और इसे डिनोमिनेटर में ले आओ, यानी कि x log x का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया? -1 को ऐसे रखा, ये क्या था x log x की पावर -2, इसको डिनोमिनेटर में ले आया तो क्या लिखा x log x का होल स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे क्या लगा दो, प्रोडक्ट रूल, x को तो कांस्टेंट रखो और किसे डिफरेंशिएट करो, log x को, प्लस log x को कांस्टेंट रखो और किसे डिफरेंशिएट करो, x को। अब बच्चों क्या लिखोगे, -1/x log x का होल स्क्वायर। बच्चों x को तो ऐसे लिखो, log x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 1/x, प्लस log x को बच्चों ऐसे ही रखो, x का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 1। इतना आया? अब बच्चों ये x और ये x आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू -1/x log x का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस log x। इसका मतलब बच्चों जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा, d² y ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस ब्रैकेट 1 प्लस log x अपॉन x log x ब्रैकेट में बाद में इस पूरे का स्क्वायर। इतना समझ में आया? ये क्या है हमारा फाइनल आंसर। तो बच्चों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 को नोट कर लो। अब इसके बाद बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों साइन log x, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, साइन log x। तो बच्चों सबसे पहला स्टेप क्या होगा, फिर से लेट y इक्वल्स टू साइन log x, ठीक है। अब बच्चों इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या लिखा जाएगा बच्चों, dy बाय dx इक्वल टू dy बाय dx ऑफ साइन log x। अब क्या करेंगे बच्चों, पहले इस साइन फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, cos log x, ठीक है। उसके बाद इस log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, dy बाय dx ऑफ log x। समझ में आया? देखो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, cos x,
और x वहां पे क्या होता था, साइन का एंगल, यहाँ पे ये एंगल पूरा log x है, तो क्या लिखेंगे, cos log x, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ ये log x। इतना समझ में आया। अब log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, 1/x, तो लिखा जाएगा cos log x इंटू 1/x, यानी कि जो dy बाई डी एक्स आएगा वो क्या आएगा बच्चों, cos log x अपॉन x। इतना समझ में आया। अब बच्चों ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हमें क्या कैलकुलेट करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैं लिखता हूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ cos log x अपॉन x। इतना समझ में आया। अब बच्चों यहां पे तो लिख दो सीधे क्या, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, और यहां पे क्या लगा लो सीधे सीधे डिवीजन रूल, अपॉन में तो क्या लिखोगे बच्चों, एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर x को कांस्टेंट लोगे और किससे डिफरेंशिएट करोगे, cos log x को, प्लस माइनस cos log x को क्या रखोगे बच्चों, कांस्टेंट, और किसे डिफरेंशिएट करोगे, x को। हमने क्या लगाया यहाँ पे, डिवीजन रूल। इतना समझ आया बच्चों। तो x को तो ऐसे ही रखो, cos log x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, माइनस साइन log x। इतना समझ में आया। फिर log x को भी तो डिफरेंशिएट किया जाएगा, और उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/x। समझ में आया। cos log x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन log x, उसके बाद इनटू log x को दोबारा डिफरेंशिएट करोगे, वो कितना होगा, 1/x, माइनस बच्चों cos log x को ऐसे लिखो, x का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 1/x का स्क्वायर। इतना समझ आया बच्चों। ये x और ये x क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो हमारा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर का जो फाइनल आंसर आएगा, ठीक है, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये जो फाइनल आंसर आएगा ये क्या आएगा बच्चों, माइनस साइन लॉग एक्स माइनस कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। इतना समझ में आया। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 क्या करो, नोट कर लो बच्चों। पीछे जो आंसर शीट है यहाँ पे माइनस साइन को कॉमन लिया गया है, यानी कि माइनस ब्रैकेट साइन लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। समझ में आया। पीछे जो आंसर शीट है वहां पे यहाँ पे माइनस साइन क्या लिया गया है, कॉमन लिया गया है। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पहले के 10 क्वेश्चन क्या हो गए, कंप्लीट।